और इंडिया का समीकरण फंस चुका है WTC पॉइंट के लिए। अब देखते हैं पूरा वीडियो, और इस वीडियो में हम दिखाते हैं कि इंडिया का समीकरण कैसा फंस गया है न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच हारने के बाद, और कितने मैच जीतेगी कितने मैच हारेगी, तो टीम इंडिया WTC खेलेगी या हो जाएगी बाहर। अभी टीम इंडिया नंबर 1 पर चल रही है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर और श्रीलंका नंबर 3 पर, और न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच के साथ सीधा कहते हैं कि 7वें पायदान से लेके सीधा जंप कर दिया है, चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। और कहीं पर इंडिया का 74% था और आज हारने के बाद 62 हो गया, और न्यूजीलैंड का 30 था तो आज 50 हो गया। भारत के लिए समीकरण ये बन रहे हैं कि 6 टेस्ट मैच में से 4 जीतना बेहद ज़रूरी है, और 1 न्यूजीलैंड से और 5 ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, और 2 हार पर दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा। ये है समीकरण। अगर टीम इंडिया न्यूजीलैंड से 1 जीतती है और 3 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया से जीत जाती है तो कंफर्म है कि टीम इंडिया WTC में कंफर्म आ जाएगी। अगर 3 मैच ही जीतती है और 1 मैच कहते हैं कि बाकी मैच हार जाती है, तो फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो 2 हार पर दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा। तो 4 जरूरी, यानी कि 3 ऑस्ट्रेलिया से। अगर न्यूजीलैंड से हम ये मुकाबला नहीं जीतते हैं तीसरा टेस्ट मैच, तो ऑस्ट्रेलिया से 5 मुकाबले उसके घर में जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए समीकरण ये बन रहा है कि 7 टेस्ट मैचों में से 4 जीतने जरूरी हैं। यहाँ इंडिया को कहते हैं कि 6 में से जीतना था, अब ऑस्ट्रेलिया के समीकरण 7 में से 4 जीतने हैं, तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास फिर भी अभी समय है। यानी कि 5 भारत के खिलाफ, 2 श्रीलंका के खिलाफ। अगर श्रीलंका दोनों मुकाबले जीत जाती है तो फिर करो या मरो की लड़ाई बन जाएगी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बड़ी हार श्रीलंका से भी बड़ी बार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया को अब कहते हैं कि हर टीम को करो मरो की लड़ाई है। श्रीलंका अगर उसके घर में हरा देती है ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया को फिर 5 मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं श्रीलंका के लिए समीकरण। श्रीलंका के समीकरण ये बन रहे हैं कि 4 टेस्ट में से 3 जीतने जरूरी हैं, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2 ऑस्ट्रेलिया से खेलने हैं। यानी कि श्रीलंका का जो है, तो सिंपल सी बात है, उसको 4 टेस्ट में से 3 जीतने बेहद ज़रूरी हैं। तो 2 श्रीलंका के साउथ अफ्रीका है और 2 ऑस्ट्रेलिया से, और 2 हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के भरोसे रहना होगा। यानी कि अब उसको पूरे के पूरे मुकाबले जीतने होंगे तकरीबन। न्यूजीलैंड का समीकरण ये बोल रहा है कि 4 टेस्ट में सभी में जीत चाहिए, 1 भारत से, 3 इंग्लैंड से खेलने हैं, और दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा। यानी कि अगर इंग्लैंड ये मुकाबला हार जाती है टीम इंडिया से, तो फिर वो बाहर हो जाएगी। अगर जीतती भी है टीम इंडिया से, तो फिर उसको 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड से जो खेलने हैं वो भी बेहद ज़रूरी होंगे जीतना। यानी कि न्यूजीलैंड के लिए भी करो मरो की लड़ाई है। साउथ अफ्रीका के लिए 5 टेस्ट में से 4 टेस्ट जीतने जरूरी हैं, 1 बांग्लादेश, 2 श्रीलंका, 2 पाकिस्तान से, और श्रीलंका को हराने के बाद VGT पर निर्भर होना पड़ेगा। यानी कि अब साउथ अफ्रीका के लिए समीकरण यही है कि 5 में से 4 मुकाबले जीतने होंगे, बहुत ही जहम। तो अब जो WTC है समीकरण फंस चुका है। अब ये जो मुकाबला है तीसरा टेस्ट में बहुत ज़रूरी है जीतना।